नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा नेता नहीं बन सकते हैं। अब वो चुनाव हार गए, अब जो है उनकी पार्टी 25 सीट पर जीती, अब उनका घर भी छीना जा रहा है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात है कि उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। जयंत चौधरी पलट गए, राजभर पलट गए, मौर्य पलट गए, पटेल पलट गए, नीतीश जी पलट गए, चिराग जी हनुमान बन गए, लेकिन अगर कोई लड़ रहा है तो शख्स का नाम लालू यादव है। लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की राजनीति है। भाजपा की राजनीति ऐसा रही है, वो एक संबंध, जैसे नीतीश जी या लालू जी का एक छोटा भाई बड़ा भाई का संबंध चलते आया था, उसका दोनों लोग बरकरार रखे। कोई ऐसी पर्सनल टिप्पणी कभी नहीं की गई या उधर से भी नहीं की गई। लेकिन भाजपा का ये राजनीति, वो सुचिता से अलग राजनीति करते हैं। आपको बता दें कि सावरकर जो है, अंग्रेज उनको 60 रुपया देते थे, लेकिन आज पूजे कौन जाते हैं? भगत सिंह, जो लड़ाई लड़े थे। तो इतिहास उन्हीं का होता है, जो लड़ाई लड़ते हैं उनका इतिहास होता है। इस तरह की राजनीति पहली बार बिहार में हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा था या अन्य प्रदेश में होता है, वो पहली बार बिहार में शुरू हुआ है। आरजेडी की तरफ से तो बयान भी आ गया है कि किसी भी कीमत पर राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। देखिए, ये सब बेतुका बयान है। क्या हुआ कि अचानक से सबसे बड़ी पार्टी राजद 25 सीटों पे सिमट गई? बिहार में नई सरकार बनने के बाद जो है अब लालू यादव का आवास जो है छीना जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है। इसका क्या कुछ असर होगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सनी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या कुछ असर होगा? अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया है? देखिए, वो लालू जी का आवास नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी का आवास है। और राबड़ी देवी सिर्फ जो है वो सिर्फ नेत्री नहीं है या पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, नेता प्रतिपक्ष हैं। और जितना सरकार की उपयोगिता होती है उतना ही लोकतंत्र में विपक्ष की है। और ये एकदम सामने, यानी नीतीश कुमार के घर के सामने था। तो वो विपक्ष का जो नेता, उसका घर खाली करवाया जा रहा है और दूर भेजा जा रहा है, ताकि सरकार पे जो नज़र है वो थोड़ा दूर से देखा जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका असर क्या होगा? इसका असर कुछ नहीं होगा। मिलने वाले लोग तो कहीं भी मिल लेंगे जा करके। लालू यादव बिहार की राजनीति में अभी भी जो है वो केंद्र बिंदु इसलिए बने हुए हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद अब वो चुनाव हार गए, अब जो है उनकी पार्टी 25 सीट पर जीती, अब उनका घर भी छीना जा रहा है। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात है कि उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। जयंत चौधरी पलट गए, राजभर पलट गए, मौर्य पलट गए, पटेल पलट गए, नीतीश जी पलट गए, चिराग जी हनुमान बन गए, लेकिन अगर कोई लड़ रहा है तो शख्स का नाम लालू यादव है। और राजनीति और इतिहास उसी का होता है जो लड़ता है। आपको बता दें कि सावरकर जो है, वो अंग्रेज उनको 60 रुपया देते थे, लेकिन आज पूजे कौन जाते हैं? भगत सिंह, जो लड़ाई लड़े थे। तो इतिहास उन्हीं का होता है, जो लड़ाई लड़ते हैं उनका इतिहास होता है। इतना कुछ होने के बावजूद अगर आज लालू प्रसाद यादव भाजपा से डील कर लेंगे तो सारा चीज़ मैनेज हो जाएगा। लेकिन वो नीतीश कुमार की तरह, चिराग पासवान की तरह, जीतन राम मांझी की तरह, उपेंद्र कुशवाहा की तरह या अन्य दूसरे नेताओं की तरह उनका कहना है कि हम बर्बाद होना हमको पसंद है, लेकिन हम डाउन नहीं होंगे, हम गिरेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 20 सालों के बाद ये निर्णय क्यों लिया गया? इससे पहले क्यों नहीं? देखिए, लोग कह रहे हैं कि ये निर्णय नीतीश जी का नहीं है। अब नीतीश जी सरकार नहीं चला पा रहे हैं, हालांकि उनकी वो स्थिति नहीं है। हम लोग इस पर बार बार कह रहे हैं क्योंकि उनकी अब मानसिक स्थिति वो नहीं है कि वो मजबूती से सरकार चला पाए। भाजपा को ही उनको दे देना चाहिए ताकि एक अच्छे ढंग से सरकार चल सके। अब लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की राजनीति है। भाजपा की राजनीति ऐसा रही है, वो एक संबंध, जैसे नीतीश जी या लालू जी का एक छोटा भाई बड़ा भाई का संबंध चलते आया था, उसका दोनों लोग बरकरार रखे। कोई ऐसी पर्सनल टिप्पणी कभी नहीं की गई या उधर से भी नहीं की गई। लेकिन भाजपा का ये राजनीति, वो सुचिता से अलग राजनीति करते हैं। अगर वो आपके विपक्ष में हैं आप उनके, तो उनके आप दुश्मन हो जाते हैं। तो ये भाजपा दिखाना चाह रही है कि हम एज में हैं, नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, भाजपा सरकार चला रही है। सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई भाजपा इस बार। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी तो बननी ही थी। समझ लीजिए कि सरकार वो नहीं बना पाई। प्लान तो ये भी था कि सरकार जो है उनकी बन जाए। लेकिन ये एक अलग अजीब हुआ इस बिहार में कि पहली बार जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनको भी पता है नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा नेता नहीं बन सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने सहूलियत की राजनीति की है, कभी इधर कभी उधर की है। लालू यादव का कहना है कि सेक्युलरिज्म से और जो सामाजिक न्याय है उससे हम समझौता नहीं करेंगे, भले हमको घर खाली करना पड़े या द्वार खाली करना पड़े, लेकिन हम जो विचारधारा पर अडिग हैं वो अडिग रहेंगे। पर आरजेडी की तरफ से तो बयान भी आ गया है कि किसी भी कीमत पर राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। देखिए, ये सब बेतुका बयान है। जो प्रणाली है, जो नियम है, उसका पालन होना चाहिए।
घर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रखता है इस लोकतंत्र में। लड़ाई तो आपको सड़क पे ही लड़नी होगी। और वो तो कहते हैं कि हम राम मनोहर लोहिया के चेले हैं, तो राम मनोहर लोहिया की राजनीति ही ये रही है कि भाई आप सड़क जो है सूना मत करिए, नहीं तो जो सदन है वो आवारा हो जाएगी। तो मान लीजिए कि सदन आवारा है तो आपको सड़क पे आना होगा, घर में नहीं रहना होगा। नया आवास दिया गया है तो जाहिर सी बात है, तेजस्वी जी भी नेता विपक्ष हैं, राबड़ी देवी जी भी नेता विपक्ष हैं, तो एक आवाज़ तो उनको देना है ही। और अभी वो सदन के सदस्य भी हैं, तो वो तो अनिवार्य है, वो तो आपको देना ही होगा, वो नियम है इस संविधान में, तो वो आपको देना ही हो, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति पहली बार बिहार में हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा था या अन्य प्रदेश में होता है, वो पहली बार बिहार में शुरू हुआ है। चिराग पासवान का भी बंगला खाली करवाया गया था, आपको याद हो तो। देखिए, चिराग पासवान का बंगला खाली हुआ और उन्होंने रोया भी, बाबा साहब की मूर्ति को भी वहाँ खंडित किया गया, उनके पिताजी की तस्वीर भी फेंक दी गई। लेकिन बोले ना कि राजनीति उसी, इतिहास उसी का रहता है जो इतना सहने के बाद भी सीना तान के खड़ा रहे। चिराग पासवान सीना तान के नहीं खड़े हैं, वो पूंछ लटका के खड़े हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम हनुमान हैं। लालू यादव ने तो नहीं कहा कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। आज भी लालू यादव से पूछिएगा तो यही कहेंगे वो कि हम नरेंद्र मोदी को उठा करके पटक देंगे राजनीति में। तो ये अंतर है। लेकिन सवाल ये है ना, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा बयान आता है कि किसी भी कीमत पे खाली नहीं करेंगे। नहीं, ये बेतुका बयान है। ये किसी हाल में कैसे आप खाली नहीं करिए, अगर कोई नियम है तो आप उसका पालन करिए। आवास तो विधायक मंत्री के लिए आवास उतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक व्यवस्थित जगह चाहिए जहाँ वो अपना काम कर सके, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सड़क पर लड़ाई लड़ना है, क्योंकि अभी आपकी राजनीति और आपको जो रिजल्ट आया है उसमें आपको सड़क पे ही रहना होगा। आवास तो आप भूल ही जाइए। आखिरी सवाल रहेगा, क्या हुआ कि अचानक से सबसे बड़ी पार्टी राजद 25 सीटों पे सिमट गई? क्या मुख्य कारण होंगे? देखिए, बहुत सारा मुख्य कारण है। लोग जो बड़े बड़े विद्वान हैं, चाणक्य हैं, उन्होंने भी ये कमोबेश स्थिति नहीं लगाई थी। अलग अलग लोग हैं, राजनीति है, ईवीएम है, सब कुछ है। योगेंद्र यादव का इंटरव्यू देखना चाहिए सभी पत्रकार को, जो उन्होंने संजीदगी से सवाल उठाए हैं उसको समझना चाहिए। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी बस कारण है कि जो मैंडेट आया है, जो फुल मेजोरिटी की सरकार है, उसके सामने आप एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपना आवाज़ उठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सनी जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।